जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट में। साथियों, आपको पता है कि हमारा एसएससी जीडी 2025 का मेडिकल स्टार्ट हो चुका है और किन किन पॉइंट में ज़्यादा लड़कों को बाहर किया जा रहा है और जब हम एसएससी जीडी का मेडिकल देने जाते हैं तो कौन कौन से पॉइंट को चेक किया जाता है, इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये है कान का टेस्ट, ईयर टेस्ट। कान के टेस्ट में क्या जांच करते हैं, तो आपके कान का जब ये चेक करेंगे एक मशीन लगा करके आपके कान के अंदर देखते हैं कि क्या है। तो अगर आपके कान के अंदर मैल है तो आप मैल को साफ करवा के जाइएगा आप मेडिकल में, नहीं तो आपको पॉइंट दे दिया जा सकता है। अगला पॉइंट है कि कान की नली में संक्रमण। अगर आपके कान की नली में किसी प्रकार का कोई जख्म है या किसी प्रकार का घाव हुआ है तो उससे आपको मेडिकल में पॉइंट दे दिया जाएगा। और अगला पॉइंट है कि कान के पर्दे में सुराख। अगर आपके कान के पर्दे में कोई छेद है, सुराख है, तो आपको पॉइंट मिल सकता है। और कान के पर्दे का फटा होना, अगर आपके कान का पर्दा फटा हुआ है तो आप मेडिकल में अनफिट कर दिए जाएंगे, आपको रीमेडिकल दे दिया जाएगा। ठीक है, आगे हम बात कर ले तो आगे हमारा है कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंडनेस के बारे में आगे चेक किया जाता है। किस प्रकार से चेक करते हैं चलिए देखते हैं। तो चार्ट पर लिखे संख्याओं को पढ़ना होता है। जैसे इस तरह से चार्ट दिया हुआ है तो इस पर जो संख्या लिखा हुआ है उसको आपको पढ़ करके बताना है कि कितना लिखा हुआ है। तो अगर आप कलर ब्लाइंड नहीं है तो आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर 8 लिखा है, यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, यहाँ पर 16 लिखा हुआ है, यहाँ पर 26 लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप पढ़ करके बता सकते हैं। ठीक, दूसरा टेस्ट किस प्रकार से होता है, तो कलर ब्लाइंडनेस का दूसरा टेस्ट होता है इसी प्रकार से आपका जो है, जिस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है इसी प्रकार का चार्ट बनाया हुआ रहेगा, लेकिन उसमें संख्या न लिख करके रास्ता की तरह का सांप तरह बनाया हुआ होता है। जैसे यहाँ पर इस तरह से ऐसे ऐसे बनाया हुआ है, ऐसे इस प्रकार के मान लीजिए बनाया हुआ है। तो आपको इसके ऊपर ऊपर उंगली रख करके बताना है कि ये इधर से इधर आया है। अगर आप बता पाते हैं तो आपको बिल्कुल फिट कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 6x6 विजन टेस्ट। आपका वहाँ पर 6x6 विजन टेस्ट होता है। किस प्रकार से होता है, तो आपको सबसे पहले 6 मीटर की दूरी पर खड़ा कर दिया जाएगा और इस तरह का एक चार्ट होता है जो कि आगे दीवार पर वहाँ टंगा हुआ होता है और इसमें आपको पढ़ना होता है। वहाँ पर जो डॉक्टर होंगे वो आपसे पढ़वाएंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, ये क्या है, इस प्रकार से आपसे पूछेंगे। अगर आप इसको पूरा अच्छे से बता देते हैं तो आप बिल्कुल फिट माने जाएंगे, यानी कि आपका विजन जो है वो 6x6 माना जाएगा। उसी तरह 6 मीटर की दूरी से चार्ट पर लिखे अक्षरों की दिशा बताना होता है। जैसे यहाँ पर ABCD लिखा हुआ है उसी तरह से इस प्रकार का बनाया हुआ होता है। मान लीजिए अगर C बनाया है तो इस प्रकार से सभी दिशाओं में C को बना दिया जाता है और आपसे पूछेगा कि इसका फेस जो है किस तरफ का खुला हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसका फेस दाहिने की तरफ खुला हुआ है, इसका बाएं की तरफ, इसका ऊपर की तरफ और इसका नीचे की तरफ। तो इस तरह से आपको वहाँ पर पूछा जाएगा और आपको बताना है। अगर आप बिल्कुल इसको सही सही बता देते हैं तो आपका विजन बिल्कुल सटीक माना जाएगा और आपको फिट कर दिया जाएगा। आगे बात करते हैं। तो आगे हमारा टीथ टेस्ट, यानी कि हमारे दांत का जांच किया जाएगा। दांत किस प्रकार से दांत में पॉइंट दे सकता है, तो अगर आपका दांत सड़ा हुआ है तो आपको पॉइंट दे सकता है, यानी कि आपको रीमेडिकल दे सकता है। अगर आपके दांत में कीड़ा लगा हुआ है, अगर आपके जैसे यहाँ पर देख सकते हैं इसका दांत सड़ा हुआ है तो इस तरह से आपका दांत है तो आपको पॉइंट दे सकता है। ठीक, आगे है कि दांत का टूटा हुआ होना। अगर आपका कोई भी दांत इस तरह से अगर मान लीजिए कि ये है तो ये टूट गया है और इसमें आप कोई भी आपका दांत नहीं आया है और टूट के यहाँ पर खाली गैप बन गया है तो आपको पॉइंट दे दिया जाएगा। आगे बात कर ले, आगे हमारे यूरिन टेस्ट और है चेस्ट एक्सरे। तो जब आप मेडिकल देने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपको यूरिन टेस्ट और चेस्ट का एक्सरे ही होगा, जो फर्स्ट में होगा वो आपको गाड़ी से बिठा करके लेकर जाएंगे हॉस्पिटल में और आपका यूरिन लेंगे और आपका चेस्ट का एक्सरे करेंगे और वहाँ पर इसका टेस्ट होगा हॉस्पिटल में ही। इसके साथ हीमोग्लोबिन का भी टेस्ट वहीं पर आपका हो जाएगा। ठीक ना, तो चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या होता है, तो आगे हमारा नौकनी का टेस्ट होगा। नौकनी किस प्रकार से होता है, तो अगर आपके भी दोनों घुटनों के बीच अगर ज़्यादा चिपका हुआ है दोनों घुटना आपका इस प्रकार से, यानी कि घुटनों के बीच गैप जो है वो नहीं है, यानी कि आपका घुटना सटा हुआ है तो आपको पॉइंट दे दिया जाएगा। अगर आपका घुटने में ज़्यादा भी गैप है तब भी आपको पॉइंट दे दिया जाएगा, यानी कि आपका अगर घुटने के बीच में नॉर्मल सा गैप है तो आपको बिल्कुल फिट कर दिया जाएगा, यानी कि आपको नौकनी नहीं है, आप बिल्कुल फिट हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो आगे है वेरिकोस वेंस, यानी कि आपके जो पैरों के नस होते हैं वो आपको उछलाएगा और इस पे स्टिक से या स्केल से थोड़ा थोड़ा मार करके देखता है क्या आपका नस बाहर आ रहा है। अगर आपका नस भी बाहर आ रहा है तो आपको वेरिकोस वेंस का पॉइंट देगा, यानी कि नस आपका उभरा हुआ नहीं होना चाहिए और नसों में गांठ नहीं होना चाहिए। जो इस प्रकार से अगर गांठ आपके नस में बन जाता है तो आपको पॉइंट दे दिया जाएगा। ठीक है, आगे हम बात कर ले तो आगे है हमारा फ्लैट फुट। फ्लैट फुट का चेक किस तरह से करते हुए लोग, तो फ्लैट फुट में आपके जो यहाँ पर पैर है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नॉर्मल अगर आपका होगा तो यहाँ पर आपका गैप बन रहा होगा। अगर आपका भी यहाँ पर गैप बन रहा है तो आपका फ्लैट फुट नहीं है, यानी कि आपका पैर बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपका फ्लैट फुट है तो आपका बिल्कुल भी गैप यहाँ पर नहीं बनेगा, यानी कि आपका प्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो पैर की निचली सतह में अगर गैप नहीं है तो आपको फ्लैट फुट का पॉइंट दिया जाएगा। ठीक, आगे बात कर ले तो आगे हमारा टैटू।
टैटू में किस तरह से पॉइंट दिया जाता है, तो अगर आपके भी हाथ में, पैर में या शरीर के किसी भी अंग में बड़े आकार का टैटू है तो आपको जरूर पॉइंट दिया जाएगा। लेकिन अगर आपके शरीर में 1 सेंटीमीटर से कम का या 1 सेंटीमीटर का टैटू है तो आपको पास भी कर दिया जा सकता है, वो वहाँ के डॉक्टर के ऊपर निर्भर करता है। तो शरीर के किसी भी हिस्से में टैटू अगर आपका नहीं है तो आपको बिल्कुल टैटू में पॉइंट नहीं दिया जाएगा। आगे बात कर ले तो आगे है कैरी एंगल एल्बो। अगर आपके भी कोहनी जो है वो इस तरह से है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं जो इसका एंगल है वो बिल्कुल इस तरफ का मुड़ा हुआ है, यानी कि 5 से 10 डिग्री से अगर आपका अधिक है तो आपको कैरी एंगल में पॉइंट दिया जाएगा। और अगर आपका इस तरह से सीधा हाथ है तो आपको कोई भी पॉइंट नहीं दिया जाएगा, आपको नॉर्मल रखा जाएगा और आप फिट माने जाएंगे। ठीक है, हाथ का टेढ़ा ना होना, जो आपका हाथ है वो इस प्रकार से टेढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर आपका भी हाथ इस तरह से टेढ़ा नहीं है तो आपको पॉइंट नहीं मिलेगा, यानी कि आप फिट माने जाएंगे। ठीक, अगला पॉइंट की बात करें तो अगला है ब्लड प्रेशर टेस्ट। जब हमारा मेडिकल होगा तो उसमें हमारा ब्लड प्रेशर भी लिया जाता है, और सबसे जो ज़्यादा बच्चे बाहर होते हैं वो ब्लड टेस्ट में ही बाहर होते हैं। कैसे बाहर हो जाते हैं, तो जब हमारा मेडिकल होता है तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, और जब वो घबरा जाते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर कभी कभी हाई हो जाता है और कभी कभी लो हो जाता है। ठीक है, तो जो इसका सिस्टोलिक दाब है, सिस्टोलिक प्रेशर, वो अगर 100 से 140 के बीच में है तो आपको सही माना जाएगा। और अगर इसका आपका डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो 60 से 90 के बीच में है तो भी आप बिल्कुल फिट हैं, यानी कि 100 से 140 तक ये चल जा सकता है और ये 60 से 90 तक चला जा सकता है। लेकिन अगर आपके इसके ऊपर है या इससे नीचे है तो आपको पॉइंट दे दिया जाएगा। इसीलिए आपको जब भी मेडिकल देने जाना है तो बिल्कुल कूल माइंड होकर के जाना है, आप बिल्कुल मेडिकल में पास होकर के आइएगा। ठीक है, क्योंकि ब्लड प्रेशर ही एक ऐसा है जो कि घटते बढ़ते रहता है और इसमें ज़्यादातर बच्चों को रीमेडिकल दिया जाता है। अगले पॉइंट की हम बात करें तो हमारा अगला पॉइंट है पल्स रेट टेस्ट। जो हमारा दिल का धड़कन होता है, हार्ट बीट जो होता है, उसका टेस्ट किया जाता है। तो हार्ट बीट जो हमारा है वो 60 से लेकर के अगर 100 बीट प्रति मिनट है, यानी कि 1 मिनट में अगर 60 से 100 बार धड़क रहा है हमारा धड़कन, तो आपको फिट किया जाएगा। लेकिन अगर आपका इससे अधिक है या 60 से कम है तो आपको पॉइंट दे दिया जाएगा और आपको रीमेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा। तो ये ब्लड प्रेशर के कारण ये होता है। तो आपको जब भी जाना है मेडिकल देने तो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के जाना है, कूल माइंड होकर के जाना है। अगर आपका बीपी सही है तो समझिए कि आपका काम बनने वाला है। ठीक है, आगे बात करें तो आगे है हीमोग्लोबिन टेस्ट। जब आपका यूरिन टेस्ट और चेस्ट का एक्सरे होगा उसी टाइम आपका हीमोग्लोबिन का भी टेस्ट हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के टेस्ट में क्या देखा जाता है कि आपके खून के अंदर जो है वो खून की मात्रा कितनी है, तो वो लगभग 12 से लेकर के 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। अगर आपका भी इतना है 12 से लेकर के 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर तो आप बिल्कुल फिट माने जाएंगे, आपको कोई भी पॉइंट नहीं दिया जाएगा। अगर आपका ओवरवेट की बात करें तो ओवरवेट किस तरह से होता है कि अगर आपका ओवरवेट और लो वेट 2 प्रकार के इसमें होते हैं। तो अगर आपके हाइट के अनुसार आपका वेट अगर ज़्यादा है, हाइट के अनुसार वेट अगर अधिक है तो आपको ओवरवेट करके आपको रीमेडिकल दिया जाएगा। और अगर आपके हाइट के अनुसार आपका वेट कम है तो भी आपको लो वेट करके पॉइंट दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर इस चार्ट में देख सकते हैं अपने हाइट के अनुसार ये 5'7" जो कि 170 सेंटीमीटर होता है, ये मिनिमम होता है। तो इसके अनुसार इतना से इतना के बीच में अगर आपका हाइट और वेट है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका इससे कम है या इससे ज़्यादा है तो आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके बाद हमारा और क्या टेस्ट होता है, तो इसके बाद जो होता है वो हमारा प्राइवेट पार्ट का टेस्ट होता है। प्राइवेट पार्ट के टेस्ट में हमारा जो टेस्टिस का होता है उसका साइज़ देखा जाता है, और हमारा इसी में हमारा पाइल्स का भी टेस्ट होता है। पाइल्स देखा जाएगा, अगर आपको पाइल्स है तो आपको पॉइंट दिया जाएगा, और अगर आपको पाइल्स नहीं है तो आपको फिट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यही जो है वो मेन पॉइंट है। आप एक बार और इस पर नज़र डाल लीजिए। ये जो है ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और अगर आपको और किसी पॉइंट में अगर आपको शक है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको इसका ज़रूर आंसर दिया जाएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह का और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक पहुंचाता रहूं। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।